इससे बड़ी बेहिसी कुछ हो सकती है? देखें सभी भाई, सीधी सीधी बात है, जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर ज़बान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोज़ाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फ़र्क इनमें और उसमें, बहुत फ़र्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊँट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और ज़ख्म देना चाहते हैं, ज़ख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबीई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है। पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे घर का आदमी चला गया। लोगों ने इतना अपने दिल के करीब उसको रखा है। क्या कभी ये अपना असेसमेंट करें कि इनकी तकलीफ़ को लोगों ने कभी उस तरह महसूस किया है? कभी नहीं किया, ना लोग करेंगे। इन्हीं गंदी और गलीज़ हरकतों की वजह से ये अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाते हैं फ्लैट के अंदर, और वहाँ पे जिनसे मुलाकात करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर अपनी राय कायम करते हैं। बाहर निकलो, देखो 22 करोड़ लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपको पता चले कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, इनको ये करने दीजिए। हमने बहुत बड़ी बड़ी चोट खाई है और ये हमारा सबसे बड़ा घाव है। हमने जब उसको बर्दाश्त कर लिया तो कोई बात नहीं, इनको करने दें। मरीम नवाज़ हमारे शहीद का मजाक उड़ाना चाहती है, ताने दे रही है। उसकी पार्टी के लोग यहाँ क्या लेने आते हैं, ये भी पूछें। उससे पूछें ना, अपनी पार्टी को मना करो, फिर ना आए हमारे घर पे। कल से तांता बंधा हुआ उनके लोगों का, हम सबको इज्जत दे रहे हैं उसी तरह। सबको अंदर लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, पूरी इज्जत देते हैं। यहाँ लोगों के जज्बात हैं, उनको मना करते हैं कि कोई उफ तक नहीं करेगा। हमारा फौतगी वाला घर है, जो आता है उसको आने दो। अगर ऐसे ताने देने हैं तो फिर उनको भी मना करें। खबर आ रही थी कि बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ, किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में, मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ, और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहाँ की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहाँ से भी निकालो। अच्छा, मैं वापस हमारे हवाले एक और आपको बात कहूँ कि इस वक्त स्क्रीन पर हम वो ट्वीट चला रहे हैं अरशद शरीफ का, जिसमें कलसूम नवाज की सेहत याबी के लिए उसने दुआ की। उसने दुआ की थी। ये भोंडा इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। ये साबित कर दे मुझे, मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके कभी भी किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज़। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरू चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊँट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुँच सकते तुम लोग। डीलें करके, टूट चाट के सारी ज़िंदगी इक़्तिदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशरम लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो टूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, बाहर बैठ के बात कर रहे हैं, की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्यौहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अक़लियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्यौहार हो तो हम अपना त्यौहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्यौहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग
मैं आपको बताता हूँ भाई, वहाँ पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे। मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल, ये इमरान रियाज के जो जज्बात हैं, यहाँ पर हर बंदे के जज्बात हैं। और जहाँ तक उस खबर की बात है जो जुडिशल कमीशन के हवाले से की गई है, कोई हम तो बोल की स्क्रीन से और पूरा पाकिस्तान स्पेकुलेशन तो करना ही नहीं चाहता। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर कोई कमीशन बनाएंगे, वो कोई इन्वेस्टिगेट करें, तो उस पर तो यकीन किया जा सकता है। ये तो वो हुकूमत है जिसकी वजह से अरशद शरीफ यहाँ से गया, तो ये तो मिट्टी पाने के लिए, उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए, उस लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई काबिल कबूल नहीं होगी। और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं बनाते, कोई उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो वैसे उसको भी नहीं मानता। मैं तो सुबह से ये कह रहा हूँ कि असल तहकीकात तभी होंगी जब ये अवाम अपनी हकीकी आज़ादियाँ लेकर उन लोगों को हुक्मरान बनाएंगे जो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करना चाहते हैं। फिर पता चलेगा कि ये जुल्म किसने किया और उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। अभी इस वक्त सदर मुमलिकत यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी आ गई है और वो जो तरीका उनका होता है वो उसको कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तांता बंधा हुआ है लोगों का। और बात तो ये है कि जो आज आपने भी ट्वीट हुआ और उसको उस तौहीन आमेज ट्वीट को रीट्वीट किया और बड़ी मक्कारी से, जिस तरह हमेशा मरियम नवाज करती हैं कि मैं जो करना तो नहीं चाहती, ये है वो है, और अरशद शरीफ पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें अरशद शरीफ ने कोई मजाक उड़ाया हो, किसी के हवाले से कोई तौहीन आमेज बात की हो। हमेशा इश्यूज़ की बात की। इमरान रियाज मेरे साथ हैं और ये भी उस सफ़र का हिस्सा हैं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्होंने भी, पूरी कौम को पता है जो कुछ हुआ इनके साथ। ये बेहिसी जो मरियम नवाज़ की है, यही हुक्मरानों की बेहिसी है। इनके नज़दीक सिर्फ उनका अपना इक़्तिदार, उनके अपने मसाइल, उनकी दौलत, उनके करप्शन के केसेस। आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है अरशद शरीफ की शहादत पर, और मुझे यकीन है कि ये उस इनकलाब का ट्रिगरिंग पॉइंट है जिसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह ये तयन होता है कि जिसके जनाजे पड़े होते हैं वो हक पर होता है, ये हमारे शहीद का जनाजा जुमेरात को पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो हक पे था। लेकिन ये जो बेहिसी और मैं इसे कहूँगा बेहयाई, ये इसकी जो रीट्वीट इसको करना, इमरान रियाज आपने देखा इससे बड़ी बेहिसी कुछ हो सकती है? देखें सभी भाई, सीधी सीधी बात है, जिनके तलवे चाट के, जिनके बूटों के ऊपर ज़बान रख के इन लोगों ने डील की भीख ली है ना, वो अरशद शरीफ से रोज़ाना भीख मांग रहे थे डील की। जिनसे इन्होंने डील ली है उनके बूट चाट चाट के वो रोज़ाना अरशद शरीफ से डील की भीख मांग रहे थे। अरशद ने मौत कबूल की है, डील नहीं ली है। ये है फ़र्क इनमें और उसमें, बहुत फ़र्क है। लिहाजा ये उसके बारे में कुछ कहते रहे, ऊँट बैठा हुआ भी कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। बोलने दीजिए इनको, जो कहते हैं करने दीजिए। थोड़े से और ज़ख्म देना चाहते हैं, ज़ख्मों को कुरेदना चाहते हैं, कुरेदने दीजिए। एक शहीद के कॉफिन में और एक तबीई मौत मरने वाले के जनाजे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारा शहीद वापस आ रहा है, हमारा हीरो वापस आ रहा है। पूरी कौम के जज्बात आपके सामने हैं। हर आदमी क्या सोच रहा है, जितने लोग मेरे से रब्ता कर रहे हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं लगता है हमारे